हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग नंबर 1 पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप श्रवण कुमार खंड काव्य के 8 सर्गों का सारांश कैसे लिखेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक लिखना बताएंगे और समझाएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे श्रवण कुमार खंड काव्य। इसमें लिखेंगे श्रवण कुमार खंड काव्य 8 सर्गों में विभक्त है, जिसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। अब इसमें लिखेंगे प्रथम सर्ग अयोध्या। इसमें लिखेंगे इस सर्ग में अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण एवं उसकी अन्य विशेषताओं का वर्णन है। अयोध्या में सर्वत्र नैतिकता और सदाचार विद्यमान है। इस सर्ग में अयोध्या के सुंदर वातावरण का भी वर्णन है। ऐसे मनमोहक वातावरण में दशरथ शिकार करने की योजना बनाते हैं। यानी कि प्रथम सर्ग अयोध्या में आपको लिखना है। इस सर्ग में अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण एवं उसकी अन्य विशेषताओं का वर्णन है। अयोध्या में सर्वत्र नैतिकता और सदाचार विद्यमान है। इस सर्ग में अयोध्या के सुंदर वातावरण का भी वर्णन है। ऐसे मनमोहक वातावरण में दशरथ शिकार करने की योजना बनाते हैं। आपको प्रथम सर्ग अयोध्या में इतना ही लिखना है। अब हेडिंग डालेंगे द्वितीय सर्ग आश्रम। इसमें लिखेंगे इस सर्ग में श्रवण कुमार और उनके माता पिता के निवास स्थान का वर्णन है। इस आश्रम में सर्वत्र सुख शांति है। आश्रम के शांत वातावरण में ही श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। वह माता पिता की आज्ञानुसार ही नित्य प्रति कार्य करता है। यानी कि द्वितीय सर्ग आश्रम में आपको लिखना है। इस सर्ग में श्रवण कुमार और उनके माता पिता के निवास स्थान का वर्णन है। इस आश्रम में सर्वत्र सुख शांति है। आश्रम के शांत वातावरण में ही श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। वह माता पिता की आज्ञानुसार ही नित्य प्रति कार्य करता है। द्वितीय सर्ग आश्रम में आपको इतना ही लिखना है। अगली हेडिंग तृतीय सर्ग आखेट में आपको लिखना है। इस सर्ग में दशरथ मृग शावक के वध का स्वप्न देखते हैं तथा श्रवण कुमार अपने माता पिता की आज्ञा से जल लेने जाता है तो उसे कुछ अपशकुन होने की आशंका रहती है। दशरथ सुबह होते ही वन में जाते हैं, जहां पर वह नदी में पात्र डूबने की ध्वनि को किसी जानवर की ध्वनि समझकर बाण चला देते हैं, जो जाकर श्रवण कुमार को लग जाता है। यानी कि तृतीय सर्ग आखेट में आपको लिखना है। इस सर्ग में दशरथ मृग शावक के वध का स्वप्न देखते हैं और श्रवण कुमार अपने माता पिता की आज्ञा से जल लेने जाता है तो उसे कुछ अपशकुन होने की आशंका रहती है। दशरथ सुबह होते ही वन में जाते हैं, जहां पर वह नदी में पात्र डूबने की ध्वनि को किसी जानवर की ध्वनि समझकर बाण को जला देते हैं, जो जाकर श्रवण कुमार को लग जाता है। अब आपको तृतीय सर्ग आखेट में इतना ही लिखना है। चतुर्थ सर्ग है श्रवण, यानी कि चतुर्थ सर्ग श्रवण में आपको लिखना है। बाण लगने पर श्रवण विलाप करता है, जिससे दशरथ घबरा जाते हैं। दशरथ श्रवण कुमार से उनका परिचय पूछते हैं। श्रवण कुमार दशरथ को अपने माता पिता के लिए पानी ले जाने के लिए कहते हैं। दशरथ पानी लेकर पश्चाताप करते हुए आश्रम की ओर चल देते हैं। यानी कि चतुर्थ सर्ग श्रवण, इसमें आपको लिखना है बाण लगने पर श्रवण विलाप करता है, जिससे दशरथ घबरा जाते हैं। दशरथ श्रवण कुमार से उनका परिचय पूछते हैं।
श्रवण कुमार दशरथ को अपने माता पिता के लिए पानी ले जाने के लिए कहते हैं। दशरथ पानी लेकर पश्चाताप करते हुए आश्रम की ओर चल देते हैं। चतुर्थ सर्ग श्रवण में आपको इतना ही लिखना है। अगर और आप लिखना चाहते हैं तो आप अपने शब्दों में बना कर लिख सकते हैं। अगले हम डालेंगे पंचम सर्ग दशरथ। इसमें लिखेंगे इस सर्ग में दशरथ के दुखी मन से पश्चाताप करते हुए आश्रम पहुंचने की कथा का वर्णन है। यानी कि पंचम सर्ग दशरथ, इसमें बताया गया है कि इस सर्ग में दशरथ के दुखी मन से पश्चाताप करते हुए आश्रम पहुंचने की कथा का वर्णन है। अब अगले डालेंगे षष्ठ सर्ग संदेश। इसमें लिखेंगे दशरथ उनके माता पिता को सारी कथा बताते हैं, जिससे वो करुण विलाप कर उठते हैं और हाहाकार करते हुए अपने मृतक पुत्र के स्पर्श के लिए दशरथ के साथ चल देते हैं। यानी कि षष्ठ सर्ग संदेश में आपको लिखना है दशरथ उनके माता पिता को सारी कथा बताते हैं, जिससे वो करुण विलाप कर उठते हैं और हाहाकार करते हुए अपने मृतक पुत्र के स्पर्श के लिए दशरथ के साथ चल देते हैं। षष्ठ सर्ग संदेश में आपको इतना ही लिखना है। अगले डालेंगे सप्तम सर्ग अभिशाप। इसमें लिखेंगे श्रवण कुमार के माता पिता जब मृतक पुत्र के शरीर को स्पर्श कर लेते हैं तो बहुत दुखी होते हैं और क्रोध में आकर दशरथ को श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार हम पुत्र शोक से दुखी हैं उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। यानी कि सप्तम सर्ग अभिशाप में लिखेंगे श्रवण कुमार के माता पिता जब मृतक पुत्र के शरीर को स्पर्श करते हैं तो वे बहुत दुखी होते हैं और क्रोध में आकर दशरथ को श्राप देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार हम पुत्र शोक में दुखी हैं उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। तो सप्तम सर्ग अभिशाप में आपको इतना ही लिखना है। अगले हम डालेंगे अष्टम सर्ग निर्वाण। इसमें लिखेंगे शाप के कारण दशरथ अत्यंत दुखी होते हैं तथा श्रवण कुमार के माता पिता प्राण त्याग देते हैं और यहाँ से इस खंड काव्य की कथावस्तु समाप्त हो जाती है। यानी कि अष्टम सर्ग निर्वाण में आपको लिखना है शाप के कारण दशरथ अत्यंत दुखी होते हैं तथा श्रवण कुमार के माता पिता प्राण त्याग देते हैं और यहाँ से इस खंड काव्य की कथावस्तु समाप्त हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप श्रवण कुमार खंड काव्य के 8 सर्गों का सारांश किस प्रकार लिखेंगे। हमने बहुत ही आसान शब्दों में आपको लिखकर बताया है। अगर आप उसी प्रकार परीक्षा में जाकर लिखते हैं तो आपको पूरे अंक अवश्य मिलेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।